भगवान का एक रूप है ब्रह्मांड में इतना बड़ा, एक रूप है छोटा सा श्याम सुंदर रूप, वही है राम, ये जो सीता के पति हैं, इस संसार में कण कण में वास कर सकते हैं, ये हमारी बुद्धि में फिट नहीं हो रहा। तब सूरज को देखोगे, चंद्रमा को देखोगे, पहाड़ को देखोगे, पशु को देखोगे, पक्षी को देखोगे, मनुष्य को देखोगे, अगर जो विराट रूप को जानता है उसको इसके पीछे एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है, कौन? भगवान का विराट रूप। तो भगवान का चिंतन आएगा, भगवान पे मन फिक्स होगा। सो ईयान मतलब ये जितनी भी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने की है, जो भी हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे विराट पुरुष के बारे में, कि ब्राह्मण उनके मुख हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा उनकी आँखें हैं, भुजाएं उनकी भुजाएं इंद्र है, पहाड़ उनके हड्डियाँ हैं। तो इस तरह से पूरी एक्सप्लेनेशन है। यान असौ ईश्वर विग्रह से, ये जो सब एक्सप्लेनेशन दी है वो ईश्वर के विग्रह की, स्वरूप की एक्सप्लेनेशन है, ये समझा रहे हैं। जो विराट रूप की एक्सप्लेनेशन दी है, विग्रह मतलब होता है स्वरूप। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो मैंने ये जो भगवान के ईश्वर के स्वरूप की जो अवधारणा बताई है, कौन से स्वरूप? विराट पुरुष भगवान का स्वरूप है ना, जो मैंने एक्सप्लेन किया है। यह सन्निवेश कथितो मयाते, और जो कुछ भी है इस संसार में, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा किया है, मगर जो भी कुछ है इस संसार में सन्निवेश, वो भगवान के विराट रूप में ही स्थित है। जो मैं कर पाया वो मैंने कर दिया, जो नहीं करा वो भी आप समझ लो कि सब कुछ भगवान के विराट रूप से लिंक्ड है। जैसे कहते हैं ना हम लोग, क्या कहते हैं, ये जैसे कभी कभी हम फंक्शन के बाद कहते हैं भी हम थैंक्स करते नहीं है कि हम इनको थैंक्स करना चाहते हैं। इस कथा में हुई तो सेवा के लिए हम इनको थैंक्स करना आते हैं, इनको थैंक्स करना चाहते हैं, और फिर एंड में बोलते हैं कि भी अगर कोई छूट गया तो बुरा ना माने, क्योंकि हम सबको थैंक्स करना चाहते हैं। बस वही बात है यहाँ पर। तो पहली 2 लाइन में वही बता रहे हैं कि कथितो मयाते, मेरे द्वारा जो बताया गया है आपको इस विराट रूप, इस ईश्वर अभिग्रह से, इस विराट रूप के बारे में, यह सन्निवेश, इस संसार में जो भी कुछ है वो सब इसी में है। जो छूट गया वो भी आप समझ लो कि इसी में है। जैसे गीता में भी भगवान ने बोला है, पूरे गीता में भी तो विराट रूप है, चर्चा है नहीं? गीता में चैप्टर है ना विराट रूप का, कौन सा? 10th ऐश्वर्य है। तो गीता में भी भगवान ने पूरा विराट रूप एक्सप्लेन करके क्या बोला फिर एंड में कृष्ण ने बोला कि जो भी मैं बता रहा हूँ अर्जुन, मैंने बस एक इंडिकेशन दी है। और फिर कृष्ण ने बोला कि इससे समझ लो, मैंने तो थोड़ा सा बताया, इससे समझ लो कि सब कुछ इस संसार में मेरे अंदर ही वास करता है और मेरे द्वारा ही स्थित रहता है। कौन सा श्लोक है वो? अतः किंचित, नहीं पता नहीं, मैं भूल गया, 10th का आखिरी या 11th का आखिरी वर्ष ऐसे कुछ है। क्या है? मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे, नहीं ये नहीं है। हाँ, ये नहीं है। सितो अंशेना, एक अंश मात्र से सब कुछ मुझ में स्थित है, भगवान ने कहा, एक अंश मात्र से समझा रहा हूँ। एनीवे, पहली 2 लाइन का यही पॉइंट है, क्योंकि सब कुछ तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते, तो थोड़ी सी इंडिकेशन देके बाकी कुछ बुद्धिमान व्यक्ति को समझ जाना चाहिए। इसलिए हिंदी में कहावत है, बुद्धिमान को इशारा ही काफ़ी है। सो सुखदेव गोस्वामी ने एक इशारा दे दिया। अब अगर आप मेडिटेट करोगे, भगवान का नाम लोगे, तो फिर आपको सारी चीज़ें भगवान से संबंधित दिखाई देने लग जाएंगी। एक आइडिया दे दिया आपको। जैसे मध्वाचार्य जी ने ऋग्वेद पे कमेंट्री लिखी, तो उन्होंने केवल ऋग्वेद के पहले 11 सूक्तों पे कमेंट्री लिखी है, बस, बाकी पे नहीं लिखी। तो किसी ने पूछा भाई क्यों नहीं लिखी, तो मध्वाचार्य ने कहा कि अगर 11 सूक्त में मैंने सब कुछ बता दिया है, कि आगे के कि समझा दिया है कि कैसे समझना है, तो बुद्धिमान व्यक्ति इन 11 सूक्तों को समझ के बाकी सूक्त अपने आप समझ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 11 सूक्त समझ के नहीं समझ पाया, तो अगर मैं सारा भी लिख दूंगा तो भी समझ नहीं आएगा उसको।
तो एनर्जी बेस्ड है। दैट्स हाउ इट गोस। यान असौ ईश्वर विग्रहस्य यह सन्निवेश कथितो मयाते। इससे प्रभुपाद ने यहाँ पे कमेंट किया है यहीं पे। सेकेंड पैराग्राफ, जो अल्पज्ञ हैं वे भगवान की उस अचिंत्य शक्ति की भावना को आत्मसात नहीं कर पाते जिसके द्वारा वे मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। इस संसार में हमारे ही जैसे रूप में उनका अवतरित होता है। होना भी पतित आत्माओं पर उनकी अहेतु की कृपा का एक रूप है। वह समस्त भौतिक धारणाओं से श्रेष्ठ हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों पर अपनी असीम कृपा के कारण वे अवतरित होते हैं, साक्षात भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। भौतिक चिंतन तथा वैज्ञानिक परमाणु शक्ति तथा ब्रह्मांड के रूप की विराटता में ही अत्यधिक संलग्न रहते हैं। वह जगत के आध्यात्मिक तात्विक सिद्धांत की अपेक्षा भौतिक प्राकट्य की घटनाओं से भरे बाह्य लक्षणों को अधिक मान्यता देते हैं। श्रील प्रभुपाद नेक्स्ट 2 लाइनों पे कमेंट कर रहे हैं। संधार्यते अस्मिन् वपुषि स्थविष्टे। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं संधार्यते। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो अस्मिन् मतलब होता है ये जो मैंने विराट रूप की कल्पना की है, जो एक्सप्लेनेशन दिया है। संधार्यते मतलब कि उस पर तुम अपना मन एकाग्र करो। संधार्यते, धारणा से बनता है धार्यते। संधार्यते मतलब पूरी तरह इस पे फोकस करो। तो उस फोकस मतलब उसकी धारणा मतलब उसको समझने की कोशिश करो और इस संसार में भगवान को देखने का प्रयास करो। सिर्फ ये नहीं है कि हम बुद्धि से समझ रहे हैं, हम अपनी लाइफ में इसको धारण करते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए सुबह जाओ, आप सूरज अभी उदय होगा, तो आप जब सूरज को देखोगे तो क्या सोचना चाहिए कि वो भगवान की आंखें हैं। तो पेड़ों को देखोगे तो क्या सोचना चाहिए कि भगवान के विराट रूप पुरुष के बाल हैं। तो इस तरह से हमें अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करना पड़ेगा। धारणा मतलब एप्लीकेशन। वपुषि स्थविष्टे, एनीवे वपुषि मतलब होता है कि ये जो विराट रूप का जो अस्मिन वपुष्टि है, एक्चुअली विराट रूप का जो रूप है स्थविष्टे मतलब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो रूप मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है ये स्थूल रूप है। एक और रूप है भगवान का, वो है आध्यात्मिक रूप। वो कौन सा है? वो कृष्ण का श्याम सुंदर रूप है। तो भगवान के 2 रूप होगा। एक हो गया स्थविष्टे मतलब स्थविष्टे समझते हैं आप कैसे होगा? स्थूल होता है, स्थ से स्थूल मतलब ग्रॉस, जो हमें दिखाई दे रहा है। एक और रूप है आध्यात्मिक रूप, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। वो कौन सा रूप है? वो है श्याम सुंदर रूप, जो नहीं दिखाई दे रहा। जो दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। और ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड भगवान का विराट रूप है। सो 2 रूप हैं, एक विराट रूप स्थूल रूप और एक आध्यात्मिक रूप या सूक्ष्म रूप जिसको कहते हैं भगवान। श्रील प्रभुपाद नेक्स्ट पैराग्राफ में वही लिख रहे हैं कि जो वैज्ञानिक हैं और जो साइंटिस्ट हैं वो भगवान के किस रूप को समझ रहे हैं? स्थूल रूप को, इस विराट रूप को। ये जो ब्रह्मांड है विराट रूप है। एक मूर्ख को ये ब्रह्मांड केवल पृथ्वी जलवायु अग्नि दिखाई देगा। और साइंटिस्ट ऐसे ही है, ठीक है, पढ़ रहे हैं। मगर एक विद्वान को ये ब्रह्मांड भगवान का विराट रूप दिखाई देगा। डिफरेंस हो गया ना, नॉलेज से हम देख रहे हैं। एक बेवकूफ को सूरज चंद्रमा दिखाई देगा, एक बुद्धिमान को भगवान की आंखें दिखाई देंगी। जो साइंटिस्ट है वो तो इस ब्रह्मांड को समझते हैं। जो योगी ज्ञानी है वो विराट रूप को देख पाते हैं इस ब्रह्मांड के पीछे। तो ये क्या है? स्थूल रूप हो गया। मगर जो भक्त है वो भगवान के आध्यात्मिक रूप को भी देखते हैं। वो आध्यात्मिक रूप है श्याम सुंदर रूप, जो भक्ति से दिखाई देता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं जो अल्पज्ञ लोग हैं वो ये समझ नहीं पाते कि भगवान का एक आध्यात्मिक रूप भी होता है। साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पे तो पहुंच सकते हैं कि ये ब्रह्मांड भगवान का विराट रूप है। कुछ साइंटिस्ट पहुंच जाते हैं, जैसे आइंस्टाइन ने कहा कि आई कैन सी गॉड इन दिस यूनिवर्स। उन्होंने कहा मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं। इतना महान ब्रह्मांड है, इतने लॉस से चल रहा है, मैथमेटिकल चीज़ें हैं, ज़रूर कोई ना कोई बुद्धि है इसके पीछे। यहाँ तक तो पहुँच गए वो। ज्ञानी योगी लोग थोड़ा और पहुँच जाते हैं कि इस ब्रह्मांड के पीछे सिर्फ बुद्धि नहीं है, ब्रह्मांड ही भगवान का एक स्वरूप है।
तो वो फिर कनेक्शन बना लेते हैं, जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। भक्त और आगे पहुंच जाते हैं कि ब्रह्मांड तो चलो एक भगवान का रूप है, मगर एक और रूप है जो केवल भक्ति से दिखाई देता है, वो है आध्यात्मिक रूप, वो है श्याम सुंदर रूप। क्लियर हो गया? तो जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ेगी, ऐसे ऐसे आप भगवान के और सूक्ष्म चीज़ों को समझ पाओगे। तो वही प्रभुपाद यहाँ पे बेसिकली वही लिख रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे एनीवे ठीक है, चलो मनः स्वबुद्धया न यतो अस्ति किंचित, इस पर प्रभुपाद बाद में आएंगे। कहाँ था मैं? भगवान का दिव्य स्वरूप एक भौतिकवादी कार्यकलापों की सीमा से बाहर, यह सोच पाना अत्यंत कठिन है कि भगवान एक ही साथ अंतर्यामी तथा सर्वव्यापी हैं, क्योंकि भौतिकवादी चिंतक तथा वैज्ञानिक हर बात को अपनी निज अनुभव के आधार पर सोचते हैं। देख रहे हो आप, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भौतिकवादी जो हैं अपने अपने लॉजिक से सोचते हैं, इसलिए उनको लगता है, उनको समझ नहीं आता कि भगवान का एक आध्यात्मिक रूप भी है। उनको समझ नहीं आता भगवान का विराट रूप भी है, आध्यात्मिक रूप भी है, ये दोनों कैसे चल रहा है। भगवान का एक रूप है ब्रह्मांड में इतना बड़ा, एक रूप है छोटा सा श्याम सुंदर रूप। कृष्ण भगवान की हाइट कितनी है? 6 फुट 5 8 जो भी है, वॉटएवर, ब्रज में छोटे बच्चे की तरह नज़र आ रहे हैं। तो वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते भौतिकवादी लोग कि ऐसे कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है। योगी ज्ञानी भी समझ नहीं पाते, क्योंकि वह भगवान के साकार रूप को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो पाते। अतः भगवान सदैव होकर उन्हें अपने दिव्य रूप की का विराट पहलू प्रदर्शित करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ भगवान के स्वरूप का विशिष्ट वर्णन किया है। वह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भगवान के इस विराट रूप के परे कुछ भी नहीं है। इसलिए अब योगी ज्ञानियों के से बात करोगे तो कहेंगे किस पे ध्यान लगा रहे हो? विराट रूप पे। तो आप कहो भगवान का एक श्याम सुंदर रूप भी है, कहेंगे हम नहीं मानते ऐसा कुछ श्याम सुंदर रूप है, ये हम नहीं कल्पना कर सकते। ये विराट इतने बड़ा रूप इतने छोटे से रूप में समा जाएगा? इतना बड़ा वो राम वही है जो घटघट में वास करते हैं, नहीं दशरथ नंदन राम कहते हैं ना, वो वही है राम, ये जो सीता के पति हैं, वो वही है जो इस संसार में कण कण में वास कर सकते हैं। ये हमारी बुद्धि में फिट नहीं हो रहा, हम नहीं मान सकते इसको। तो रावण ने भी कहा माना, किसने माना कि वही भगवान है? समझ ही नहीं आया, मगर भक्तों को समझ आता है। इसलिए इस श्लोक में कह रहे हैं स्वबुद्धया, अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ कुछ भी नहीं आएगा। कोई भी भौतिकवादी विचारवान व्यक्ति इस विराट रूप की धारणा से आगे नहीं जा सकता। भौतिक व्यक्तियों के मन चलायमान होते हैं, वे निरंतर एक रूप से दूसरे की ओर आकर्षित रहते हैं। अतः मनुष्य को सलाह दी जाती है कि उनके विराट रूप के किसी एक अंग का चिंतन करे। केवल अपनी बुद्धि से भौतिक जगत की किसी अभिव्यक्ति का चिंतन कर सकता है, जैसे जंगल, पहाड़, समुद्र, मनुष्य, पशु, देवता, पक्षी, प्राणी, अन्य कुछ भी। भौतिक अभिव्यक्ति की प्रत्येक वस्तु विराट रूप का कोई ना कोई अंग होता है। अतएव चंचल मन श्री भगवान पर स्थिर हो सकता है, अन्य किसी वस्तु पर नहीं। सो अब भगवान ने विराट रूप क्यों दिया है? हमारा मन फिक्स करने के लिए अपने पे, क्योंकि अब संसार में देखो करोड़ों चीज़ें हैं ना, करोड़ों चीज़ें हैं तो मन करोड़ों चीज़ों में भागेगा। मगर सुखदेव गोस्वामी कह रहे इन करोड़ों चीज़ों के पीछे किसको देखो? भगवान को। मैं तुम्हें इन करोड़ों चीज़ों का कनेक्शन किससे बताऊंगा? भगवान से। वो मैं बता दिया, विराट पुरुष। तब सूरज को देखोगे, चंद्रमा को देखोगे, पहाड़ को देखोगे, पशु को देखोगे, पक्षी को देखोगे, मनुष्य को देखोगे, आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही है। मगर जो विराट रूप को जानता है उसको इसके पीछे एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है। कौन? भगवान का विराट रूप। तो भगवान का चिंतन आएगा, भगवान पे मन फिक्स होगा। तो या तो आप ऐसे कर लो, हेल्प मिलेगी। जिसका मन चंचल है, प्रभुपाद कहते हैं, उसको ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। या आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, हरे कृष्णा बोल के सीधा कृष्ण पे ही फिक्स कर लो अपना श्याम सुंदर रूप, ब्रज के लीलाओं पे, वहाँ पे फिक्स कर लो। अगर आप दोनों कर सकते हो, दोनों कर लो, बहुत अच्छा है। आप कृष्ण पे भी अपना मन चिंतन करो, कृष्ण का आध्यात्मिक रूप का, और इस विराट रूप का भी चिंतन करो, दोनों का ही कर लो बस। तो और ज़्यादा लग जाएगा भगवान में मन। अल्टीमेटली मन लगाना है मैं भगवान में, बस। ये सारे के सारे टेक्निक्स मन लगाने के लिए ही की हुई हैं। जितना भी, अगर आपने पूरी भागवतम पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, मन नहीं लगा तो सब कुछ ज़ीरो हो गया। फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो बस एक कोरा कागज़ और उसका कुछ नॉलेज हो गया। सो बनाए हुए मनुष्य नाम बंधयो
मोक्ष एव च। मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण, यही यहाँ पे समझा रहे हैं। कहाँ पर है हम? भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान केंद्रित करने की इस विधि के से आसुरी ईश्वर विहीनता की चुनौती क्रमशः क्षीण होती जाएगी। भगवान की भक्ति में क्रमशः विकास लाया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु परम पूर्ण कांक्षा। अतएव नवदीक्षित जिज्ञासु को धीरे धीरे ईशोपनिषद के उन मंत्रों की अनुभूति होगी जो बताते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, और इस तरह वह भगवान के शरीर के प्रति अपराध न करने की कला सीख सकेगा। इस भगवत भाव से ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने वाले मनुष्य के गर्भ में ह्रास होगा। इस तरह मनुष्य सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकेगा, क्योंकि सारी वस्तुएं उस परम शरीर के अंश हैं। दैट्स द होल पॉइंट। माने ना मान देना। मना स्वबुद्धया न यतोऽस्ति किंचित। अपनी बुद्धि से इन भगवान के रूप पे ध्यान लगाओ, और न यतोऽस्ति किंचित, और किसी चीज़ पे भी ध्यान मत लगाओ। दैट्स द होल पॉइंट। सो एक सिंपल लॉजिक है इसके अंदर। भागवतम में जो भी है आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपका मन लगे। सो संसार में तो हम रह ही रहे हैं, संसार को देखेंगे ही, आँख तो बंद कर नहीं सकते। या तो अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, गुफा में जाके बैठ जाओ, आँख बंद करके बैठ जाओ, बस वो एक तरीका कर सकते हो आप। जो कुछ योगी लोग बैठ जाते हैं बस आँख बंद करके, वो तो कर नहीं सकते। तो संसार में हम हैं, तो क्या करें? तो हमें कला आनी चाहिए कि हम संसार को भगवान से जोड़ के देख सकें। क्लियर हो गया? वो तो कला आनी चाहिए। वरना संसार को देखोगे, संसार दिखाई देगा, संसार दिखाई देगा, संसार अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो संस्कार पड़ेंगे और मन चंचल होगा। सो हम क्या देखेंगे? हम इसके पीछे हम भगवान को देखने की कोशिश करेंगे। उसकी टेक्निक क्या है? विराट पुरुष तो चैप्टर पढ़ो, उसको लिंक करो। एक तो ये है, और दूसरी टेक्निक है, हम ये प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि काम तो कर ही रहे हैं हम सब। दूसरी टेक्निक है कि सीधा हरे कृष्ण मंत्र चैंटिंग करके हम श्याम सुंदर रूप, आध्यात्मिक रूप का चिंतन करेंगे और उनकी लीलाओं का स्मरण करेंगे, तो उससे भी भगवान में मन लग जाएगा। दोनों चीज़ें कर लेंगे तो हमारा भगवान में मन लग जाएगा, इधर उधर भागेगा नहीं, फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो गया, बस भगवान यही चाहते हैं। सततम स्मर्त्यो विष्णु स्मृत्यो न जातु चित्त। बस यही करना है और क्या। भगवान का स्मरण करना है 24 घंटे। भगवान का आप स्मरण करोगे, भगवान आपका करेंगे, बस दैट्स ऑल। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये है बस इसका सारा निष्कर्ष सुखदेव गोस्वामी ने अपने आखिरी श्लोक में दे दिया। मनः स्वबुद्धया, अपनी बुद्धि से अपना मन मुझ में लगाओ। न यतोऽस्ति किंचित, और किंचित मतलब किसी भी चीज़ में नहीं लगाओ। दैट्स द होल आइडिया। ये तरीका है भक्ति में आगे बढ़ने का। लोग पूछते हैं भक्ति में आगे कैसे बढ़े? वेल, आप सीखो भागवतम से, अप्लाई करो, तो भक्ति में आगे बढ़ोगे। फिर खुद अनुभव आएंगे, अनुभव आएगा और आप आगे बढ़ सकोगे। ओके, हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन है? क्या कहना है? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की